एक राजा कैसे बना योगी। एक राजा जो अपनी पत्नी, जंगल में रहने वाला हिरन और हमेशा उसकी सुरक्षा में खड़े रहने वाला एक सिपाही की मृत्यु से इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपने सारे राजपाट और सभी सुख त्याग दिए और एक योगी बनकर जंगल चला गया। तो आइए सुनते हैं आज की प्रेरणादायक कहानी। उज्जैन में एक राजा थे, भर्तहरि। उनके पास करीब 500 रानियां थीं और यह मन मर्जी अपना जीवन जी रहे थे। हमेशा शारीरिक सुखों में डूबे रहते, मगर एक राजा होने के नाते अपना कर्तव्य भी पूरा कर रहे थे। एक दिन राजा घोड़े पे सवार अपने सिपाहियों के साथ जंगल में शिकार करने जाते हैं। कुछ देर बाद उन्होंने एक हिरन को देखा और उसे मार गिराया। वहीं पास मादा हिरन, जो इसका साथी थी, जान जोखिम में डालकर वहीं पास खड़ी रही, बिना डरे कि राजा उसे भी मार देगा। वह बस अपने साथी के मरने के गम में खड़ी रही। मादा हिरन के हाव भाव से यह लग रहा था कि हिरन यह कह रही है कि मुझे भी इसके साथ मार दो। राजा यह देखकर पूरी तरह से चौंक गया कि यह मादा हिरन भाग क्यों नहीं रही है और ना ही मरने से डर रही है। यह घटना देखकर कुछ देर सोच में पड़ा रहा और आगे जंगल में शिकार करने चला गया। तभी पीछे से आ रहे एक सिपाही को जहरीले सांप ने काट दिया और वह वहीं पे मर गया। सभी लोग मृत सिपाही के शरीर को उसके गांव ले जाकर आग के हवाले कर दिए। वहीं पास में खड़ी उसकी पत्नी को लोगों ने बड़ी मुश्किल से आग से दूर किया, क्योंकि वह भी अपने पति के साथ मरना चाहती थी। यह देखकर राजा एक बार फिर से हैरान हुआ। राजा को लगता था कि उसका सुख ही सब कुछ है, उसका धन ही सब कुछ है, लेकिन जब वह मादा हिरन को जंगल में और उस औरत को शमशान में देखा तो वो पूरी तरह से पागल हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब वह महल गया। उसकी एक पत्नी पिंगला, जिसे वह बहुत प्यार करता था, उससे कहा, मैंने आज 2 घटनाएं देखी और यह दोनों घटनाएं मुझे अंदर से पूरी तरह से विचलित कर रही है। तब पिंगला सहज भाव से बोली, जब 2 दिल मिलकर एक हो जाए तब ऐसा ही होता है। यह एक स्वाभाविक चीज है। इसमें विचलित करने वाली बात कौन सी है? यह सबके साथ होता है। राजा, जिसकी 500 पत्नियां थी, उसे यह बात समझ नहीं आई और अपनी पत्नी की बात सुनकर और भी हैरान हो गया। राजा 3-4 दिन तक उसी घटना में डूबा रहा और अपने कमरे से निकला ही नहीं। फिर एक दिन राजा अपने सिपाहियों के साथ जंगल में शिकार करने गए। वह अपनी पत्नी को आजमाना चाहता था, तो उन्होंने अपना कपड़ा उतारा और
एक मरे हुए हिरन का खून उस पूरे कपड़े पर लगा दिया और एक सिपाही को कहा, इसे रानी पिंगला के पास ले जाओ, उनसे कहना राजा अब इस दुनिया में नहीं रहे, उन्हें एक बाघ ने मार दिया। सिपाही राजा के कहे अनुसार रानी पिंगला के पास ऊन से सने हुए कपड़े लेकर जाता है और कहता है, राजा अब नहीं रहे, उन्हें बाघ ने मार दिया और हम उनके मृत शरीर भी नहीं ला सकते। पिंगला ने खून से सने हुए कपड़े को अपने हाथ में पकड़ा, उसे नमन किया और उस कपड़े को जमीन पर रखकर उसी पर लेट गई और राजा का नाम लेते हुए उसने वहीं पे अपनी आखिरी सांस ली। जब यह बात राजा तक पहुंची तो राजा को कुछ समझ नहीं आया और वह पूरी तरह से हैरान था। वह बस अपनी पत्नी को परखना चाहता था। वह बस देखना चाहता था कि मेरी पत्नी मौत का खबर सुनकर क्या करती है। इस घटना के बाद राजा ने अपना महल छोड़ दिया और एक ऋषि बन गया और उन्होंने वैराग्य षटकम की रचना की। यह एक कविताओं वाली एक सुंदर रचना है। स्त्री प्रकृति यह विचार नहीं करती कि आगे क्या होगा, जो अभी हो रहा है वही उनके लिए मायने रखता है। दूसरी तरफ पुरुष प्रकृति जो अभी हो रहा है उस पर ध्यान नहीं देते, बल्कि उसका आगे नतीजा क्या होगा इस पर ध्यान देते हैं। इसलिए हम सबको स्त्री प्रकृति का होना चाहिए, तब हम जीवन का आनंद ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।